हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग में। और आज है जी 4 अप्रैल। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग आ रखे हैं कैंची धाम में। तो यहाँ पे बाबा जी नीम करौली का आश्रम है और यहाँ की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं तो खाली वापस नहीं जाते हैं। और मेरा जो विचार था कब से था कि मैं कैंची धाम जाऊँ, नीम करौली बाबा के दर्शन करने जाऊँ। तो बस ये सपना मेरा पूरा हुआ है। और बस जैसे मेरे हस्बैंड छुट्टी आए हैं ना, वैसे हमने प्लान बनाया और आ गए हैं यहाँ। तो यहाँ पे अभी आरती शुरू होगी 7 बजे। और हम लोग ना सुबह 5 बजे से जागे हुए हैं और हम लोग नहाए, बच्चों को नहलाए। मैंने कहा जैसे आरती स्टार्ट होगी ना हम फटाफट से मंदिर पहुँच जाएंगे। और हमने जो रूम ले रखा है वो ना मंदिर के सामने ही ले रखा है। जैसे में हम रूम से बाहर आ रहे हैं ना तो सामने से मंदिर दिख रहा है। और मैं थोड़ा आगे तक गई मंदिर के गेट तक कि मैं देख लेती हूँ मंदिर में मतलब तैयारी चल रही है आरती की। तो अभी तक जो भी लोग जा रहे हैं ना तो उनको गेट ही में मतलब रोक रहे हैं। अंदर अभी सफाई चल रही है मंदिर के अंदर। और मैं यहाँ से घूम के आ गई हूँ, देख चुकी हूँ कि अभी आरती का टाइम नहीं हुआ है। और मैं चलती हूँ रूम में। और ये लोग सब वहीं पे बैठे हैं। और बच्चों ने बोला मम्मी हम सुबह पहले चाय पीते हैं। मैंने कहा तुम तो पी लो चाय, मैं तो चाय नहीं पीऊँगी। पहले मैं मंदिर में आरती करूँगी और उसके बाद पियेंगे चाय। और यहाँ का जो मौसम है ना, सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छी सुहानी ठंड आ रही है, ठंडी ठंडी हवा। और थोड़ी सी मतलब हल्की ठंड लग रही है, जैसे पहाड़ों में सुबह शाम ठंडी लगती है ना, वैसी लग रही है। और मैंने यहाँ पे अपनी बेटी की हुडी पहन ली है। मैंने कहा जब तक मैं बाहर रहूँगी ना तो आपकी हुडी पहन लेती हूँ, और जब आप जाओगे मंदिर तो आप अपने कपड़े पहन लेना। और यहाँ पे देखो बाबा जी साक्षात यहाँ पे दिख रहे हैं, इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे देख के। और जो बाबा जी की मूर्ति है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे ना मतलब बातें कर रही होगी हमसे, या मतलब मुस्कुरा रही होगी आंखें से, ऐसा लगता है कि हमें ही देख रही होगी। बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और ये वैष्णो माँ का मंदिर है। ये मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये रहा, यहाँ पे एक नदी है। तो मुझे यहाँ के बारे में मतलब ऐसी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी भी हम लोगों ने मतलब बार बार से सुना है कि ये जो मंदिर है ये बहुत ही मतलब साक्षात मंदिर है। जो भी यहाँ पे आता है खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ बाबा जी उनको दे के जाते हैं और उन पे हमेशा सदैव अपनी कृपा बना के रखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सुबह तो बिल्कुल एकदम शांत माहौल है इधर ना। और ये लोग जितने भी आ रखे हैं ना श्रद्धालु लोग, सब लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आरती शुरू होगी। तो मैं भी चलती हूँ अपने रूम में और बच्चों को लेके आते हैं बाहर। तो अब तो टाइम हो ही जाना है थोड़ी देर बाद में। तो बस अभी हम लोग आए हैं और ये है गेट है जहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये रहा श्री कैंची धाम मंदिर, परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज का आश्रम है। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि जितने भी लोग हैं ना सारे गर्मियों के कपड़े पहन के आए हैं, लेकिन जब लोग यहाँ पे रहे हैं ना तो बस सबको ठंड लग रही है यहाँ पे। और जैसे हमारे हाल थे, हमने कपड़े ना कम लाए कि अभी गर्मी है, पता नहीं कैसा मौसम है वहाँ का, हमें उतना पता खास नहीं चला क्योंकि है तो यहाँ पहाड़ी, लेकिन पता नहीं चला। जैसे नीचे ऋषिकेश में गर्मी हो रही थी ना, हमें लगा शायद उधर भी गर्मी हो रही होगी। और यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही कि हमें पूरे गर्म कपड़े ही लाने थे। तो चलते हैं मंदिर में और करते हैं यहाँ पे आरती दर्शन, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो बस आ गए हैं हम लोग मंदिर से और अभी हम थोड़ा सा यहाँ से प्रसाद वगैरह लेंगे और बाबा जी की फ़ोटो लेंगे। फिर यहाँ से सीधे निकलेंगे हम हल्द्वानी के लिए। और वहाँ से हमें पकड़नी है बस, क्योंकि ट्रेन तो अभी है नहीं, ट्रेन तो शाम की है 7 बजे। लेकिन हमें रात का सफ़र नहीं करना, मैंने कहा दिन ही दिन में निकल जाते हैं। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर। और यहाँ पे जो बीच में ये झील है ना, ये ऊपर जाते समय भी पड़ी थी और नीचे जाते समय भी है। तो इसका नाम है भीमताल। जो ड्राइवर है ना उनको पूछा हमने कि कौन सी झील है, तो बोर्ड भी लगा था यहाँ पे, तो मैंने पढ़ा बाद में कि हाँ ये यहाँ पे भीमताल है। नैनीताल, भीमताल, इधर 7 ताल मतलब ताल ताल बहुत सारे हैं शायद इधर घूमने के लिए। नैनीताल बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब मैंने फ़ोन ही में देखा है, आए तो नहीं है हम लोग इधर अभी। लेकिन हमें ना हर कोई बोला था जो भी मिल रहे थे कि अरे जब आ रखे आप लोग बच्चों के साथ तो घूम लो, बार बार आना नहीं होता है। लेकिन हमें इसलिए नहीं घूमना था क्योंकि 5 तारीख को एक तो बच्चों के रिजल्ट हैं, स्कूल जाना है, उस दिन बुक वगैरह भी मिलनी है। और फिर
एक बार सोच भी लिया था कि हम इधर ही घूमते हैं और रिपोर्ट कार्ड ऐसा कि किसी और से मंगा लेंगे। फिर बच्चों ने नहीं माना कि नहीं मम्मी हमें स्कूल जाना है, हमें तो खुद मैम से मिलना है, और मैम ने बोला कि खुद ही आना अपने रिपोर्ट कार्ड लेने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, घूमने के लिए तो 100 दिन पड़े हैं, कोई नहीं आ जाएंगे इधर। और यहाँ पे हल्द्वानी अभी 10 किलोमीटर दूर है। तो बच्चों को भूख लग गई थी तो हम लोगों ने गाड़ी यहीं पे रोकी, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, साफ नहीं दिख रहा है इसका नाम, और यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया है। क्योंकि कल हमने दिन में खाया था खाना 4 बजे के करीब, और शाम को बच्चों ने मना कर लिया था कि मम्मी हमें खाना नहीं खाना। तो हम लोगों ने रात को चाय मंगाई थी, और चाय के साथ हमने बिस्किट रस वगैरह ले गए थे, वही खाए और सो गए थे। एक तो वहाँ ऊपर महंगाई भी थी, और फिर होता है ना कि लेट में खाना खाओ, फिर शाम को मन नहीं हो रहा था, मैंने कहा सुबह ही खाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने जब नाश्ता किया ना, तो इतना टेस्टी नाश्ता बनाया था इन्होंने। पराठे थे और रायता, दाल, आलू की सब्ज़ी थी एक, और चाय ली हम लोगों ने। तो मुझे सबसे जो ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ की चाय लगी। जो हमने ऊपर कैंची धाम में भी चाय पी ना, तो इतनी अच्छी चाय बना रखी थी उन लोगों ने, ऐसे लग रही थी कि जैसे घर में हम दूध की चाय बनाते ना, भैंस की दूध की चाय, वैसी हो रही थी। बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग हल्द्वानी से आगे निकल चुके हैं, और अभी हम लोग बस का सफ़र कर रहे हैं। तो बीच में ये कोई जगह पड़ रही थी, यहाँ पे ना इतना अच्छा नज़ारा था। यहाँ पे लीची, आम के इतने सारे पेड़ थे, और नज़ारा जो है वो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे गेहूं की भी खेती है लोगों की। गेहूं अभी तक अच्छे से पके नहीं हैं, थोड़ी बहुत अभी पकने के लिए हैं। और गर्मी तो है यहाँ पे, लेकिन हवा चल रही थी अभी, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा, जैसे आगे आगे जा रहे थे हम लोग। रास्ते में कई ज़्यादा स्टॉप पड़ रहे थे, जो गाड़ी वालों के स्टॉप होंगे। कहीं पे इन लोगों ने चाय पी, कहीं खाना खाया, लेकिन हम लोगों ने नहीं खाया खाना, क्योंकि ऊपर पराठा खा लिया था ना, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। बस बच्चे थे, बच्चों को कभी आइसक्रीम चाहिए थी, कभी जूस वगैरह ऐसे खा रहे थे, और गाड़ी में बैठ बैठ के ना इतनी थकान हो गई थी। बजे बैठ गए थे हम लोग बस में हल्द्वानी से, और हरिद्वार पहुँचते पहुँचते ना 5 बज गई थी। इतना टाइम लगा ना, रास्ते में इतना टाइम लगा। और गर्मी उधर हल्द्वानी साइड तो इतनी भयंकर गर्मी हो रही ना अभी, मुझे लगा भाई अभी इतनी गर्मी हो रही, यहाँ तो बाद में क्या हाल होंगे। और हमारे हरिद्वार इस केस में तो भाई इतनी गर्मी नहीं है अभी। तो बस हरिद्वार पहुंच गए थे, और बस अब हम लोग खुश हो गए थे, बच्चे भी खुश हो गए थे कि बस अब तो पहुंचने वाले हैं हम लोग घर में। क्योंकि बच्चे ना बहुत परेशान हो गए थे बैठ बैठ के, और बार बार पूछ रहे थे मम्मी कहाँ पे पहुँचे, कहाँ पे पहुँचे। और सच में ना सफ़र में बहुत थकान हो जाती है। कहीं अगर घूमो तो कोई बात नहीं, लेकिन आने जाने में इतनी परेशानी होती है। और ये जो सफ़र था हमारा, ये था पहाड़ी का, और पहाड़ियों में ना थोड़ा सा ज़्यादा थकान लगती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो अच्छा सफ़र होता है वो होता है ट्रेन का। बस ट्रेन में बैठो और पहुंच जाओ अपने स्टेशन में। और सबसे बढ़िया रात को खाना खा के बैठो और सुबह पहुंच जाओ। रात काटनी है, घर में भी सोना है, और ट्रेन में भी सोना है। तो यहाँ पे है हरिद्वार में जो मनसा देवी है, उसका मंदिर दिख रहा है यहाँ पे टॉप पे, ये देखिए मनसा देवी का मंदिर है। और यहाँ पे भी हम लोग पहले गए थे 3-4 साल पहले, और है तो हमारे नज़दीक, लेकिन जाना ही नहीं होता। माता रानी की कभी आज्ञा होगी तो इधर भी जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर पे, और मैंने कुछ नहीं देखा, सबसे पहले अपने प्लांट्स देखे कि कुछ प्लांट्स सूखे तो नहीं। और क्योंकि आजकल जैसे गर्मी है ना, तो गर्मी में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती प्लांट्स में। और जिस दिन मैं गई थी उस दिन मैंने अपने गमलों को ना रात को खूब फूल भर लिया था, कि 2-3 दिन तक इनको पानी की ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं गमले, पता नहीं चल रहा कि पानी नहीं पड़ा होगा इनमें। और यहाँ पे देखिए 2 रोज़ कितने अच्छे खिल रखे हैं ना, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और 2-3 और भी आने वाले हैं। तो बच्चों ने तो सबसे पहले अपने ताले वगैरह चेक किए कि भाई हमारे ताले सही सलामत है कि नहीं है। क्योंकि इधर ना चोरी का डर भी बहुत होता है, कि जैसे हम लोग घर छोड़ के जाते हैं तो ये रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए।